हम सब किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई रिश्तों की उलझनों में उलझा है, कोई लक्ष्य की तलाश में भटका है। ऐसे समय में एक दिव्य संवाद हमें राह दिखाता है। यह है भगवत गीता। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वह संवाद जो केवल युद्ध की बात नहीं करता। वह जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा की गहराइयों को छूता है। चलिए इस 30 मिनट की यात्रा में हम जानें गीता का सच्चा सार। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन का रथ मैदान में खड़ा है। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देख विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे केशव, मैं इन अपनों को मारकर कोई विजय नहीं चाहता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है। ये युद्ध अधर्म लगता है। अर्जुन के इन सवालों से शुरू होता है गीता का अद्भुत ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वो शरीर नश्वर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, नहीं कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तू क्यों रो रहा है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह परिवर्तन संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म करने का अधिकारी है, लेकिन फल की इच्छा मत रख। जब तक तू फल की चिंता करेगा तब तक तेरा मन बंधा रहेगा। निष्काम कर्म वही है जो पूजा की तरह किया जाए, बिना लोभ, बिना डर, बिना मोह के। यही कर्म योग है। कर मगर आसक्त मत हो जी, मगर बंध मत। ज्ञान वह नहीं जो पुस्तकों में है, ज्ञान वह है जो आत्मा को जानने से प्राप्त होता है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह जान जाता है कि वह न तो शरीर है, न नाम, न जाति, न धर्म। वह एक शुद्ध चेतना है, ब्रह्म स्वरूप। ऐसा ज्ञानी न भयभीत होता है, न मोहग्रस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं सदैव उसके साथ होता हूं। मुझसे जुड़ने के लिए बड़ा यज्ञ, हवन या तप आवश्यक नहीं। अगर कोई मुझे जल, फूल, पत्ता या फल भी प्रेम से अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति सरल है। जहां प्रेम है, श्रद्धा है और समर्पण है, वहां मैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या सही है, कर्म करना या भाग जाना? श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर धर्म भय का कारण बनता है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। युद्ध से भागना नहीं, कर्तव्य निभाना ही धर्म है। यह संसार 3 गुणों से बना है। वह सत्व, ज्ञान, शांति, संतुलन, बोल, रजस, क्रिया, इच्छा, लालसा, फटंड, तमस, अंधकार, आलस्य, भ्रम। हर मनुष्य इन तीनों से प्रभावित होता है, लेकिन जो सत्व में स्थित है वही सत्य को देख पाता है। गीता हमें सिखाती है, तमस से उठो, रजस को पार करो और सत्व में स्थित हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो हर जीव में मुझे देखता है, जो न किसी से घृणा करता है, न किसी से मोह करता है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग है एकता, संतुलन और आत्मा की शुद्धता। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका परम रूप देखना चाहता हूं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन देखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर है। वो सूर्य, चंद्र, अग्नि, काल, जीवन और मृत्यु सब कुछ है। यह दृश्य इतना विराट होता है कि अर्जुन भयभीत होकर कह उठते हैं, हे प्रभु, आप ही सृष्टि हैं, आप ही अंत हैं। इससे पता चलता है, परमात्मा केवल मूर्त नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। लेकिन आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। वह शुद्ध, अचल और सनातन है। मृत्यु एक शरीर का अंत है, लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती।
यह तो एक पड़ाव मात्र है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं कर्तव्य पालन के लिए तैयार हूं। और वही अर्जुन जो पहले हथियार छोड़ झुका था, अब युद्ध के लिए खड़ा होता है, लेकिन ज्ञान और विवेक के साथ। यही गीता का सार है। आत्मा को पहचानो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो मोह, और भय से ऊपर उठो, और जीवन को एक यज्ञ समझकर जियो। श्री कृष्ण की वाणी आज भी हमारे भीतर गूंजती है, कभी विवेक बनकर, कभी आत्मा की आवाज बनकर। गीता कोई किताब नहीं, यह हर उस इंसान का जीवन दर्शन है जो सच की तलाश में है। जब भी मन डगमगाए, जब भी रास्ता खो जाए, गीता को याद करना, क्योंकि कृष्ण अब भी बोल रहे हैं, सुनो, समझो और उठो।